जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव के बाद किया जाएगा शिलान्यास। दूसरे चरण में कॉरिडोर निर्माण का किया जाएगा शिलान्यास। तब तक दूसरे चरण की डीपीआर को अपग्रेड किया जाएगा। राज्य सरकार की है मंशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिलान्यास कराने की मंशा है राज्य सरकार की। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से कहा कि मोदी जी भारी बहुमत से तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। उन्हीं के हाथों से जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास होगा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा ये चरण ज्वाइंट वेंचर मॉडल पर केंद्र व राज्य की भागीदारी से होगा। पहले चरण को लेकर ज्वाइंट वेंचर मॉडल पर नहीं है सहमति। केंद्र सरकार फिलहाल पहले चरण के लिए सहमत नहीं है। तो यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ये खास बात कही। उनका कहना यही है कि जो दूसरा चरण है उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ही किया जाएगा। दूसरे चरण में कॉरिडोर निर्माण का कार्य किया जाएगा और इसका शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मंशा राज्य सरकार की है और कहना भी यही कि अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री और ऐसे में उन्हीं के हाथों इसका शिलान्यास कराया जाएगा। फर्स्ट इंडिया से खास बात में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा ये चरण ज्वाइंट वेंचर मॉडल पर केंद्र व राज्य की भागीदारी से होगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बेहद अहम है जहां पूरी तरह से तैयार है और राज्य सरकार ने मंशा भी जाहिर की है दूसरे चरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री के जरिए ही कराया जाए। क्या कुछ कहा और उन्होंने? बिल्कुल, जयपुर मेट्रो का जो दूसरा चरण है जिसको लेकर जो भजनलाल सरकार है वो सक्रिय है। जब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जब जो है नए वित्तीय वर्ष का लेखानुदान पेश किया उसमें भी उन्होंने घोषणा करी कि दूसरे चरण की जो है उसको विद्याधर नगर तक बढ़ाया जाएगा। इसी के चलते जो दूसरे चरण की जो डीपीआर है जो कि वर्ष 2020 की बनी हुई है उसको अपडेट किया जाएगा। तो मंत्री झाबर सिंह खर्रा का ये कहना है कि जो है उस डीपीआर को अपडेट किया जाएगा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान। और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी लोकसभा चुनाव के बाद जो है जब भी क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है मोदी जो है तीसरी बार जो है भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे देश के और मोदी के हाथों से ही शिलान्यास कराया जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद। ये जो कॉरिडोर है ये दूसरे चरण का जो दूसरे चरण की जो डीपीआर है ये 2-3 बार पहले भी जो है संशोधित हो चुकी है। तो ये लंबे समय से जयपुर के लोगों को इंतजार है। जो अशोक गहलोत सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था उसके बाद से दूसरे चरण की कवायद शुरू की थी जो अब तक जो है पिछले करीब 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है। और दूसरे चरण का लोगों को इंतजार है क्योंकि ये जो दूसरा चरण है ये शहर के जो अहम हिस्सों को जोड़ेगा जो कि विद्याधर नगर से अंबाबाड़ी होते हुए सीधा जो है सीतापुरा को जोड़ेगा। तो ये एक अहम और लंबा कॉरिडोर होगा जो शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेगा जिसमें सचिवालय भी है, हाई कोर्ट भी है, जेलन मार्ग को भी है, जेलन मार्ग भी है, टोंक रोड भी है। तो अहम हिस्सों को जोड़ेगा। तो उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है और जो है इसका शिलान्यास सरकार की मंशा है कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उसका कराया जाए। और बड़ी बात ये भी है श्वेता की जो दूसरा चरण है ये ज्वाइंट वेंचर मॉडल पे किया जाएगा। ज्वाइंट वेंचर मॉडल का मतलब यही है कि जो 20% इसमें केंद्र सरकार देगी लागत का और 20% राज्य सरकार देगी और शेष जो 60% है उसके लिए किसी वित्तीय संस्था से लोन लिया जाएगा। और जो इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होगा वो भी ज्वाइंट वेंचर कंपनी करेगी जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। और जो है सरकार की मंशा थी कि जो प्रथम चरण है उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी जो है ज्वाइंट वेंचर कंपनी ही करे। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो फिलहाल इस मुद्दे पर सहमत नहीं है। वो दूसरे चरण के लिए सहमत है कि दूसरे चरण के लिए ज्वाइंट वेंचर मॉडल किया जा सकता है, ज्वाइंट वेंचर जो है कंपनी बनाई जा सकती है। लेकिन प्रथम चरण के लिए वो फिलहाल सहमत नहीं है। तो अब आगे शहरवासियों को उम्मीद यही है कि लोकसभा चुनाव बाद जो दूसरे चरण की आधारशिला रखी जाए। और जयपुर में जिस तरह से यातायात की समस्या गहराती जा रही है कि हम देखते हैं कि हर चौराहे तिराहे पर जिस तरह से जाम लगता है तो उसके जो निदान की सबसे बड़ा जो रामबाण है वो यही है कि एमआरटीएस जो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसको लागू किया जाए। और उसका ये मेट्रो है कि जयपुर मेट्रो जो है इस तरह से कॉरिडोर बनाया जाए ताकि जो लोग हैं वो अपने निजी वाहन को छोड़कर जो है जयपुर मेट्रो में सवारी करें। क्योंकि जो अर्बन प्लानिंग की अगर बात करें, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि जब सूटेड बूटेड आदमी जो है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना शुरू कर देगा तब जो है ये उम्मीद की जा सकती है कि शहर में जो वाहनों का अत्यधिक बढ़ता दबाव है वो कम होगा। तो उसी लिहाज से ये मेट्रो का कॉन्सेप्ट है। और
जयपुर हालांकि मेट्रो के लिहाज से काफी पीछे रह गया। इन पिछले 10 सालों में जो कई शहर हैं, आगरा है, चाहे कानपुर है या अन्य शहर हैं, वहां पर मेट्रो का काम शुरू किया जा चुका है। मेट्रो में वो हमसे आगे निकल गए, लेकिन अब जो है भजनलाल सरकार ने बिल्कुल अभिषेक, और उम्मीद ये कर सकते हैं कि जिस तेजी के साथ सरकार इसे गंभीरता से ले रही कर रही है, जनता को भी जरूरत है और वो सफल होता हुआ नजर आएगा, भले ही इतने सालों में उतना तरक्की मेट्रो ने ना की हो जयपुर में। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी बातचीत के लिए।